हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वैशाली राजपूत आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही रोमांचक कहानियों का संग्रह जिसका नाम है बेताल पचीसी। तो चलिए सुनते हैं आज की बेताल पचीसी की तीसरी कहानी, जिसका नाम है सबसे ज्यादा पुण्य किसका। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्चे के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और एक बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर जाता। उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, बैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और फिर खुद खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करना था। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती तो वह हाजिर रहता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने बीरबल को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। बीरबल तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है और मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूर्व में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 वर्षों तक बिना किसी परेशानी के राज करेगा। बीरबल घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह बहुत खुश होकर बोला कि आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दे। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम और तीसरा यह शरीर देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर और क्या ही बात हो सकती है? आप जल्दी करो। बीरबल ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। परिणाम स्वरूप 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। भाई की यही हालत देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। बीरबल ने सोचा कि घर में कोई नहीं बचा तो मैं भी जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यही सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगेगा सो मैं दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन चारों को फिर से जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए नौकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन नौकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़कर जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और जाकर पेड़ पर लटक गया। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर से पकड़ कर लाया। तो बेताल ने चौथी कहानी सुनाई।
बेताल पचीसी की चौथी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल वैशाली वॉइस। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।